पुनरुत्थान क्या है? प्रिय विश्वासियों, आज के बाइबल संदेश में आपका हार्दिक अभिवादन। हमारा आज का संदेश पुनरुत्थान के विषय से संबंधित है। इस पर बात करने के लिए हम परमेश्वर के वचन से 3 अंश पढ़ेंगे। पहला अंश यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 की 28 और 29 आयत। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दूसरा अंश पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय की 51 और 52 आयत। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तीसरा अंश प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 की 6 आयत। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। पुनरुत्थान है क्या? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि पुनरुत्थान है क्या। बाइबल के अनुसार पुनरुत्थान का सरल मतलब है उठाना, जी उठना, मुर्दों से जी उठना। मरे हुए मनुष्य में आत्मा का फिर से प्रवेश करना और उसका जी उठना पुनरुत्थान है। परमेश्वर का वचन कहता है, देह आत्मा बिना मरी हुई है। इस रीति से पुनरुत्थान देह का होता है, क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती। पुनरुत्थान पर विश्वास क्यों? सवाल यह पैदा होता है कि हम मसीही लोग पुनरुत्थान पर क्यों विश्वास करते हैं। बाइबल की रोशनी में इसके कई कारण हैं, परंतु हम 3 कारणों का ही उल्लेख करेंगे। पहला मुख्य कारण, प्रभु यीशु के मुर्दों में से जिंदा होने के आधार पर परमेश्वर द्वारा हमें नया जीवन मिलता है, जो हमें उसे समझने की योग्यता देता है। बिना इस नए जीवन के परमेश्वर को नहीं जाना जा सकता। दूसरा कारण, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, जिंदगी इसके आगे भी है। यह सत्य प्रभु यीशु ने मुर्दों में से जीवित होकर बता दिया। हमें मिला नया जीवन एक नई आशा देता है कि हम केवल अब ही उसके साथ जुड़े हुए नहीं, वरन अनंत काल भी उसी के साथ बिताएंगे। बाइबल की शिक्षा के अनुसार मनुष्य अपने स्वभाव से ही पापी है, जिसकी वजह से वह पाप करता है और अपना सारा जीवन पाप के दास्तव में ही बिताता है। इस पाप की वजह से वह सच्चे और जीवित परमेश्वर से और उसकी संगति से दूर है। इसी पाप का समाधान करने के लिए प्रभु यीशु मानव रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया। जब वह क्रूस पर था, तब हम सबके पाप उस पर लाद दिए गए। पाप की सजा मृत्यु जो हम पर बनती थी, वह उस पर हुई और वह हमारी जगह पर मरा। वह दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसका जी उठना इस बात की गवाही देता है कि हमारे पापों के लिए जो बलिदान उसने दिया, उसे परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया। बाइबल कहती है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जलाया भी गया। यह आयत स्पष्ट बतलाती है कि क्रूस पर उसका मरना हमारे पापों के लिए था और उसका जिंदा होना हमें धर्मी ठहराने के लिए है। अब कोई भी जन जब उस पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है कि वह मेरे पापों के लिए मरा, तो परमेश्वर उसे मसीह के बलिदान के कारण माफ करता है।
उसका मुर्दों में से जी उठना परमेश्वर की ओर से उसके बलिदान की स्वीकृति को दर्शाता है, और यही स्वीकृति हमारे पापों की क्षमा का और परमेश्वर संग हमारे मेल मिलाप का आधार है। इस मेल मिलाप में हम नई जीवन शैली से जीते हैं जो परमेश्वर के मन भावन है। यह तीसरा कारण है कि हम पुनरुत्थान पर क्यों विश्वास करते हैं। मुर्दों में से जिंदा होकर कुछ समय पृथ्वी पर रहने के पश्चात वह स्वर्ग वापस चला गया। जाने से पहले उसने फिर से आने का वादा किया। उसके ऊपर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास कर उसके साथ उसकी संगति के आनंद में जी रहे। उसके अपनों को लेने के लिए वह जल्द आ रहा है ताकि वे भी उसके साथ वहां रहें। यहाँ वह है। पुनरुत्थान की दो किस्में हैं। हमारा आज का पहला अंश जो हमने यूहन्ना के अध्याय 5 से पढ़ा, वह पुनरुत्थान के साथ साथ यह भी बात करता है कि पुनरुत्थान दो हैं, जीवन का पुनरुत्थान और दंड का पुनरुत्थान। चाहे इन दोनों का जिक्र एक ही आयत में किया गया है, पर इन दोनों में 1000 वर्ष से भी अधिक समय का अंतर है। दोनों अलग अलग समय पर होंगे। बाइबल पहले को धर्मी और दूसरे को अधर्मी का पुनरुत्थान भी कहती है। पहला पुनरुत्थान कब होगा? एक मसीही के लिए सबसे अहम घटना उसके प्रभु यीशु का दूसरा आगमन है। बाइबल के अनुसार मेगारोहण के समय जब प्रभु स्वर्ग से उतरेगा, तब जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो उसके आगमन पर जीवित होंगे या फिर नहीं सोएंगे, वे सब बदलने के साथ साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 की आयत 23 में लिखा है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। जैसे पहला फल इस बात का प्रमाण दिलाता है कि पीछे एक बहुत बड़ी फसल आ रही है, उसी तरह प्रभु यीशु पहला फल इस बात का आश्वासन देता है कि जो उसके अपने हैं उनके पुनरुत्थान के रूप में बहुत बड़ी फसल आ रही है, यह उसके दूसरे आगमन पर हो। इसमें कौन लोग शामिल होंगे? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक नजर भविष्य में होने वाली घटनाओं पर डालते हैं। विश्वासियों के लिए सबसे अहम घटना है प्रभु यीशु का दूसरा आगमन, जिसके पहले चरण में मेगारोहण होगा और उसके पश्चात 7 साल का संकट का समय। इस संकट के समय के पश्चात प्रभु यीशु संतों के साथ आएगा और उसके चुने हुए अर्थात इज़राइल के लोग सब दिशाओं से इकट्ठे किए जाएंगे। वह अपना राज्य स्थापित करेगा और इस 1000 वर्ष के राज्य के बाद युद्ध, अंतिम न्याय और अनंत काल का समय होगा। संकट के इन 7 वर्षों में परमेश्वर के राज्य का प्रचार होगा। लोग प्रभु यीशु की ओर फिरेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 की आयत 9 से 11 और अध्याय 20 की आयत 4 से 6 के अनुसार संकट के 7 वर्षों में बहुत लोग प्रभु यीशु के प्रति विश्वास योग्यता के साथ जीने की वजह से और उसके गवाह के रूप में मरेंगे। ये सब संकट के 7 वर्ष पूरे होने के पश्चात जिंदा होंगे और मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। इस रीति से पहले पुनरुत्थान में मसीह के लोग अर्थात नए और पुराने नियम के विश्वासी और संकट के समय में प्रभु के गवाह के रूप में मरे लोग सब इस पुनरुत्थान में शामिल होंगे। चाहे इससे पहला पुनरुत्थान अंकित किया गया है, पर इसकी अवधि मेगारोहण से लेकर संकट के 7 साल के समय के पश्चात तक होगी। बाइबल कहती है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। क्या दूसरा पुनरुत्थान भी होगा? जी हाँ। बाइबल कहती है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यहाँ बात बिल्कुल स्पष्ट है कि शेष लोगों का जी उठना अभी बाकी है।
इस पुनरुत्थान में कौन शामिल होगा? हर एक जन जो सच्चे और जीवित परमेश्वर से नहीं जुड़ा हुआ, जो मसीह का नहीं, वह इसमें शामिल होगा। पहला जीवन का पुनरुत्थान है, परंतु दूसरा दंड का पुनरुत्थान है। बाइबल में इसका हवाला प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20 की आयत 11 से 15 में दिया गया है। हर एक ना बचे हुए का न्याय होगा और यह केवल दंड के लिए ही होगा। इस न्याय के समय अच्छे बुरे कामों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा कि इसके आधार पर लोगों के अनंत काल का फैसला होगा। यह दंड का पुनरुत्थान है। यहाँ केवल दंड ही मिलेगा, जिसे आग की झील में डालना कहा गया है। पहला यानी जीवन का पुनरुत्थान 1000 वर्ष के राज्य से पहले होगा और दूसरा यानी दंड का पुनरुत्थान इस 1000 वर्ष के राज्य के बाद होगा। कुछ लोग मलाकी की पुस्तक के कुछ अंश लेकर उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ जोड़कर पुनर्जन्म की बात पर जोर देते हैं, जबकि बाइबल के इन वचनों का मतलब कुछ और है। बाइबल ना तो पूर्व जन्म और ना ही पुनर्जन्म को मानती है, बल्कि पुनरुत्थान की बात करती है। क्या मुर्दे जी उठेंगे? यह बात बिल्कुल सच है कि मुर्दे जी उठेंगे। हो सकता है यह बात आपके लिए नहीं हो, परंतु परमेश्वर के द्वारा इसका प्रमाण बाइबल में दिया गया है। यह बात तो उसने प्रकृति में भी समझाई है। जब गेहूं का दाना बोया जाता है, वह धरती के अंदर मर मिटता है, पर कुछ समय के पश्चात एक पौधा निकलता है। इसमें गेहूं के दाने नई देह के साथ निकल आते हैं। बाइबल कहती है मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। परमेश्वर की तरफ से हमें नई महिमा में देह दी जाएगी, जो उसके साथ रहने के लायक होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। अधिकतर लोग इसी संसार के लिए जीते हैं और उनकी सोच इसी जहां तक सीमित है। वे इसके आगे के जीवन के लिए गंभीर नहीं हैं। जो आगे के बारे में सोचते हैं, उनमें से कई या तो इस विषय के प्रति असमंजस में हैं या फिर उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है। परमेश्वर के वचन की ये बातें उनके लिए अनहोनी हैं, जिसके चलते पुनरुत्थान का इनकार भी किया जाता है। परंतु बाइबल पुनरुत्थान की बात करती है। प्रेरित पौलुस इस सच्चाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तर्क हमारे सामने रखता है। वह नीम से शुरू करता है कि यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर मसीह नहीं जी उठा, तो जो प्रचार वे कर रहे थे उसका कोई विषय वस्तु ही नहीं, उसमें कोई सच्चाई ही नहीं। केवल क्रूस पर मरे हुए यीशु मसीह से जीवन प्राप्ति की बात करना कोई मायने नहीं रखता। उनका प्रचार भी झूठा और वे खुद भी खुदा के झूठे गवाह हैं, क्योंकि वे प्रचार करते थे कि खुदा ने मसीह को जिंदा किया है। इस रीति से जिन्होंने उनके प्रचार पर विश्वास किया, उनका विश्वास भी अर्थहीन है। वे अभी भी अपने पापों में फंसे हुए हैं, क्योंकि मसीह यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना ही उनके पापों की क्षमा का आधार है। केवल वे ही नहीं, बल्कि जो इन बातों पर विश्वास कर मसीह में सो गए हैं, वे भी नष्ट हुए। प्रेरित अपनी बात यह कहकर समाप्त करता है कि अगर हमारी आशा इसी जीवन तक है, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान बाइबल की एक आधारभूत सच्चाई है और मसीही लोग इसे इसलिए मानते हैं क्योंकि यह परमेश्वर के वचन में अंकित है। प्रिय विश्वासियों, मसीह का पुनरुत्थान बाइबल की एक महत्वपूर्ण सच्चाई है जो हमारे विश्वास का आधारभूत है। वर्तमान समय में इसी आधार पर हमें पापों की क्षमा मिली और हम परमेश्वर की संगति में और इसके आनंद में हैं। हर एक विश्वासी प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा में है कि कब वह आए और हम उससे जा मिलें।
जब तक वह ना आए, हम उस सामर्थ्य से जो उसके जिंदा होने में क्रियाशील थी, उसी के साथ परमेश्वर को महिमा देता हुआ मसीही जीवन जिएं। परमेश्वर आप सबको इस संदेश से आशीष दे। धन्यवाद।